राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खटतिला एकादशी का व्रत कब है और कब से शुरू है, कब समाप्त है। खटतिला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और खटतिला एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला का व्रत रखते हैं। इस साल यह व्रत 6 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत और पूजा के साथ ही इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खटतिला एकादशी व्रत के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल का दान करता है उसे उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार खटतिला एकादशी का व्रत की शुरुआत होगी 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार को शाम 5:24 से और इस एकादशी की समाप्ति होगी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:07 तक। उदया तिथि के अनुसार खटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। खटतिला एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक। खटतिला एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि का नियम का पालन करना होता है, जो 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार को दशमी तिथि का पालन करना है। और इस दिन आपको लहसुन, प्याज, बैगन, मूली ये सब का सेवन नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए अगर हो सके तो, और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत को जो करते हैं इन नियमों का पालन दशमी तिथि को जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उन्हें दशमी तिथि के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद फल, जूस, फलों का रस ये सब आप फलाहार कर सकते हैं। खटतिला एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद रोज की तरह घर पर पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं और तिल से बने हुए लड्डू का भोग लगा सकते हैं आप। और भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगा सकते हैं आप और अंत में आरती करें। इसी तरह शाम को भी स्नान करके इसके बाद विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और फलों का भोग लगाएं और तिल से बने लड्डू का भोग लगाएं। और एकादशी के रात में पूजन के बाद रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद ही स्वयं तिल युक्त भोजन करके व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म में खटतिला एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति के वास होता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा देश आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफ़ेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता
जाता है उतना ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करके उसके बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा नारियल सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकांच, हे विश्वभावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र को देना भी उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तथा तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। इस दिन रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। और आज खरतिला एकादशी व्रत के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग में लाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण और तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रकार हैं जिनको करने से खरतिला एकादशी व्रत के दिन बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। खरतिला एकादशी व्रत करने और तिल का धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने से व्रती को निर्धनता और कष्ट से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये थी माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली खरतिला एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।